So hello guys, welcome to my small world. I am Kailash and today I'm gonna talk about why I choose PCM in class 11th. So basically I'm from गवर्नमेंट स्कूल और मेरी इंग्लिश थोड़ा वीक है, तो मैं ट्राई करता रहता हूँ अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करने का। तो पहले मैं आपको ये बता दूँ कि मैंने साइंस लिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा स्टूडियस या फिर पढ़ाकू बच्चा हूँगा। नहीं, मैं बिल्कुल एवरेज बच्चा हूँ और मैं हार्ड वर्क वाला बच्चा था जिसे बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है किसी चीज़ को मेमोराइज़ करने के लिए, समझने के लिए। तो मैं उन बच्चों में से आता हूँ। अगर आप मेरी मोबाइल एडिक्शन वाली वीडियो देखो जो मैंने पोस्ट कर रखी है, तो मैं बहुत ज़्यादा गेम खेलता था उस टाइम पे, बोर्ड में। इवन कि बोर्ड में, मैं जानता हूँ मेरे बोर्ड थे उस टाइम पे, लेकिन एडिक्शन इतना भयंकर था मुझे, तो मैं उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा गेम खेलता था 10th में। तो बात शुरू होती है, ये हमारे 10th में एक मैथ्स के टीचर थे, वो अभी भी हैं, ऐसी बात नहीं है। तो मैथ्स के जो टीचर थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। उनका पढ़ाने का तरीका सबसे अलग था, बिल्कुल यूनिक। एग्जाम्पल से समझो, जब कोई बच्चा उनसे कोई क्वेश्चन पूछता था कि सर ये क्वेश्चन आपने कैसे किया, तो वो उसे समझाएंगे, बुलाएंगे और सबके सामने समझाएंगे कि कैसे सॉल्व हुआ। लेकिन समझाने का तरीका कुछ ऐसा होता था कि उसे एम्बेरसमेंट फील हो, शर्म हो जाए उसे कि यार मेरे से तो कुछ आता ही नहीं है। और ऐसी स्ट्रिक्ट टीचर हमें भगवान की दया से साइंस में और एसएसटी में भी मिले, जो दोनों के दोनों मैम थी, और मैथ के हमें टीचर मिले सर। तो डर के कारण मैंने मैथ, साइंस और एसएसटी बहुत अच्छे से पढ़ी। इवन कि जब हिंदी और इंग्लिश के पीरियड होते थे तो मैं पीछे बैठ के मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व किया करता था। तो ऐसे ही कुछ चली मेरी 10th की जर्नी। अब जब बोर्ड एग्ज़ाम आ गया, तो जो बीच में हमें गैप मिलते हैं थोड़ा थोड़ा दिनों के, उसमें मैंने सिर्फ मैथ के सैम्पल पेपर थे उन्हीं को सॉल्व किए। इवन कि हिंदी का जो मेरा पेपर था उसके गैप में भी मैंने मैथ के पेपर सॉल्व किए हैं, सैम्पल पेपर्स। और वो पेपर उस टाइम पे, अब की बात नहीं, जब मैं 10th में था तो वो पेपर बहुत ज़्यादा ईजी आते थे। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं स्टेट बोर्ड से हूँ और मेरा स्टेट था स्टेट बोर्ड था हमारा यूके बोर्ड में, यूके बोर्ड से हूँ। और उस टाइम के जो पेपर बनते थे वो बिल्कुल पैटर्न वाइज बनते थे। पहला क्वेश्चन अगर फर्स्ट चैप्टर से आ रहा है तो सेम वही क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर से आएगा, बस डिजिट चेंज हो जाएंगे। और ऐसे ही 5 से 6 सैम्पल पेपर मैंने सॉल्व किए। जब मैंने वो सैम्पल पेपर सॉल्व कर लिए, तो जब मैंने वो पेपर दिया 10th बोर्ड का मैथ्स का पेपर, तो सेम पैटर्न के क्वेश्चन आ रखे थे, बस डिजिट चेंज हुई थी। तो जब मैंने पेपर दिया और मेरे जब नंबर आए, तो मैथ्स में मैंने 96 स्कोर किया। ये बात हमारे स्कूल में सर ने सबके सामने बोली, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया, यार मैं तो मैथ्स में बहुत अच्छा हूँ। सर के कहने पे और प्रिंसिपल सर के कहने पे मैंने 12th में, 11th में और 12th में पीसीएम ली, बिना देखे और सोचे कि मुझे आगे क्या करना है। और मैं इसे अपनी लाइफ की मिस्टेक कहूँ या फिर अपॉर्चुनिटी, आई डोंट नो, बिकॉज जब 12th हो जाते हैं, हमारे पेपर हो जाते हैं, तो हमें बीच में टाइम मिलता है, गैप मिलता है। तो उस गैप में मैंने फ़ील किया कि बिना पर्पस के इंसान कैसा फ़ील करता है। मैंने कोई डिसाइड नहीं किया था कि मैं किस चीज़ की तैयारी करूँगा, तो मैंने बहुत ज़्यादा पर्पसलेस फ़ील किया था। और बिना उद्देश्य के जीना इंसान के लिए बहुत ही वर्स्ट चीज़ होती है। ये चीज़ बोलने में बहुत अलग साउंड करती है यार, कि क्या बोल रहा है। मैंने बहुत बार सुना है कि आपका एक पर्पस होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग पर्पस, यू हैव स्ट्रॉन्ग पर्पस। लेकिन जब मैंने इसे फील किया कि यार विदाउट पर्पस इंसान तो कुछ भी नहीं है, तो जो फीलिंग है वो मैं वर्ड्स में नहीं बोल सकता, तो थोड़ा हार्ड है मेरे लिए। अगर आप मेरे जूनियर्स हो और कंफ्यूज हो कि मुझे 11th में कौन सा सब्जेक्ट लेना है, तो सबसे पहले आप एक कॉपी और पेपर उठाइए और कहीं कोने में चले जाइए, सबको मना कर दीजिए कि डिस्टर्ब मत करना। और वहाँ पर जाकर उस पेपर में सारी बातें लिखें अपनी, कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, पसंद भी है कि नहीं, आपको आगे जाकर क्या करना है। ज़्यादातर बच्चों को नहीं पता हो कि आगे जाकर क्या करना होता है, मुझे भी नहीं पता था। तो आप कॉपी पेन उठाइए और उसमें लिखिए कि आपको क्या करना है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना है, और बहुत ज़्यादा सोच समझ कर एक सब्जेक्ट चूज़ करिए। और आप, अब तो आपके पास एआई है, उससे पूछो, ठीक है। और अगर आपने कोई सब्जेक्ट चूज़ कर लिया है
तो किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है, आप उसी में स्टक रहिए। बाकी आगे जाके आपको उसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि कुछ चुनिंदा फील्ड ही नहीं होती। आईटी, जे नीट यही फील्ड नहीं है, बहुत सारी फील्ड्स हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने साइंस लेके कोई गड़बड़ की है, नहीं, मैंने साइंस लेके बहुत अच्छा किया और मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, खुश हूँ कि मैंने साइंस ली। और साइंस लेके एक फ़ायदा ये है कि आप आगे जाकर किसी भी फील्ड में घुस सकते हो। लाइक अगर आपने साइंस ली तो आप कॉमर्स के फील्ड में और आर्ट्स के फील्ड में जा सकते हो, लेकिन अगर आपने कोई और स्ट्रीम ली है तो आप साइंस के फील्ड में नहीं आ सकते। एग्जाम्पल से समझो, हमारे क्लास में एक लड़की है और उसे अब अपना इंटरेस्ट पता चला कि उसे कोई साइंस की फील्ड पसंद आई है, कोई एग्ज़ाम है उसमें जाना चाहती है, वो कोई एक फील्ड है, तो उसके लिए साइंस की रिक्वायरमेंट ज़रूरी थी, लेकिन उसने ली है आर्ट्स, तो अब वो एक कोर्स नहीं कर सकती। तो जो भी आप सब्जेक्ट लें सोच समझ कर लें। वेल गाइस, जिन लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखी है उनको दिल से थैंक यू, और प्लीज़ जाते हुए एक कमेंट कर देना। बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आपके ऊपर है।